अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो सदगुरुदेव की महिमा से अध्याय 3 पर आज चर्चा होगी, बुद्धि महात्म्य में। स्वावलंबन और स्वतंत्र विचार सारी उन्नतियों का मूल मंत्र है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं स्वावलंबन और स्वावलंबन और स्वतंत्र विचार। स्वावलंबन और स्वतंत्र विचार, स्वावलंबन का मतलब होता है अपने आप का भरोसा करने वाला, और स्वतंत्र विचार अपने आपको शासित करना, अपने आप के विचारों में रहना सारी उन्नतियों का मूल मंत्र है, गुरुदेव कह रहे हैं। स्वतंत्र विचार यहाँ पर कोई उच्च श्रृंखल होने की बात नहीं है। स्व मने अपना आप, तंत्र मने अपने आप को शासित करना, अपने आप को अच्छे से रखना, इसके अंदर में आते हैं स्वतंत्र विचार। स्वावलंबन मने अपने आप का भरोसा करना, है ना। तो सदगुरुदेव लिखे हैं, उन्हीं को बात करके हम बता रहे हैं। स्वावलंबन और स्वतंत्र विचार सारी उन्नतियों का मूल मंत्र है। आत्माभिमान और आत्म पूजा वेदांत में बड़ा महत्व रखता है। आत्माभिमान हो या आत्म पूजा, वेदांत में बड़ा महत्व रखता है, गुरुदेव कह रहे हैं। हाँ, किसी को तुच्छ समझना आत्माभिमान नहीं है। तुच्छ नहीं समझना चाहिए किसी को, मगर, है ना, किसी को तुच्छ समझना आत्माभिमान नहीं है ना। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, आत्माभिमान अपने आप में गौरव महसूस करना, आत्म पूजा अपने आप को पवित्र समझना वेदांत में बड़ा महत्व रखता है। अपने को पापी नीच समझना ये सब वेदांति का काम नहीं है। आध्यात्म के अंतर्गत में आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने आप को स्वस्थ निरोग निर्मल बनाने के लिए नित्य दिन अपने आप में मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। और आत्म गौरव की बात होती है, आत्म पूजा आत्मा की पवित्रता की बात होती है। उसे नीचे अपने को गिराने की बात यहाँ नहीं होती है। हाँ, किसी को तुच्छ समझना आत्माभिमान नहीं है। आप अगर अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, अहम ब्रह्मास्मि समझते हैं, तो जितने जीव हैं सारे सभी ब्रह्म हैं, यही समझना चाहिए। वास्तव में इसको आत्माभिमान नहीं कहते। किसी को तुच्छ समझना वास्तव में आत्माभिमान नहीं है। स्वयं को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना आत्माभिमान नहीं है ना। आप अगर महान हैं तो सभी महान हैं ना। इसलिए ब्रह्म वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। हम ब्रह्म हैं और तुम भी वही हो, मैं ब्रह्म हूं और तुम भी वही हो, है ना। मनुष्य जड़ नहीं चेतन है। मनुष्य जो है जड़ नहीं है, चेतन है। चेतन वही है जिसमें बुद्धि या विचार की शक्ति है। चेतन भी वही है जिसमें बुद्धि और विचार की शक्ति है। अतः मनुष्य और कुछ नहीं, केवल एक विचारमय प्राणी है। मनुष्य और कुछ नहीं, केवल एक विचारमय प्राणी है। जैसी भावना आप करते हैं वही आपका रूप लेकर रह जाता है। आपके विचारों का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, आपके विचारों का प्रभाव आपके संसार पर भी पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ मनोमय है, सदगुरु का कहना है। और अनेक किताबें लिखे हैं, उनमें यही बातों को लिखे हैं। यहाँ जो बातें लिखी है उसको भी पढ़ रहे हैं। मनुष्य जड़ नहीं चेतन है। चेतन वही है जिसमें बुद्धि या विचार की शक्ति है। अतः मनुष्य और कुछ नहीं, केवल एक विचारमय प्राणी है। मनुष्य की बड़ाई छोटाई, उन्नति अवनति और बंध मोक्ष सब उसकी बुद्धि के अधीन में है। तो जब यहाँ बुद्धि के महात्म में पढ़ा रहे हैं गुरुदेव, तो बुद्धि की महिमा बतला रहे हैं। मनुष्य की बड़ाई छोटाई, उन्नति अवनति और बंध मोक्ष सब उसकी बुद्धि के अधीन में है ना। आप विचार करना है आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। किसी किसी मजहब का सिद्धांत है कि रसूल की बात पर तर्क मत करो।
तो किसी किसी मजहब का सिद्धांत है कि रसूल की बात पर तर्क बिल्कुल मत करो, नहीं तो क्या होगा, पाप हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सिद्धांत ज्ञान की उन्नति के बाधक हैं। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं ऐसे सिद्धांत ज्ञान की उन्नति के लिए बाधक हैं। तर्क करना पड़ेगा, तर्क की कसौटी पर कसना पड़ेगा, सत्य को जान करने के लिए तर्क करना पड़ेगा। लेकिन किसी किसी मजहब का सिद्धांत है कि रसूल की बात पर तर्क मत करो। ऐसे सिद्धांत ज्ञान की उन्नति के बाधक हैं। सैकड़ों बड़े बड़े ज्ञानी गुजर गए, सबका आपस में मतभेद है। एक दो को कौन कहे, सैकड़ों हजारों करोड़ों कहने से भी चलेगा। बड़े बड़े ज्ञानी और महात्मा, है ना, क्या करेंगे। यहाँ जितना विचार विमर्श होता रहा और वो बड़े बड़े महात्मा लोग सैकड़ों, है ना, एक दो को कौन कहे, सैकड़ों बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी गुजर गए, सबका आपस में मतभेद है, सबके विचार अलग अलग रहे। इसमें से किसका सिद्धांत अच्छा है, इसका निर्णय हमारी ही बुद्धि के अधीन है। सैकड़ों महात्मा अपने अपने तरीके से बताकर चले गए। अब सबके विचार भी अलग अलग हैं, मतभेद है उनमें। अब आप सोचिए क्या करेंगे आप, इसमें से किसका सिद्धांत अच्छा है, गुरुदेव कह रहे हैं ना। इसमें से किसका सिद्धांत अच्छा है, इसका निर्णय हमारी ही बुद्धि के अधीन है। इसका निर्णय कौन करेगा, आपकी अपनी बुद्धि के अधीन ही है। कौन अच्छा है, कौन से मत अच्छे हैं, इसका निर्णय तो आपके अधीन है। कोई नहीं बता सकता। हम सबकी सुनते हैं पर अंत में करते वही हैं जिसे हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। हम सुनते सबकी, अंत में करते वही हैं जिसे हमारी बुद्धि स्वीकार करती है ना। सुनेंगे तो सबों की ना, और विचार भी करेंगे, लेकिन अंत में कौन सा काम करते हैं जिसे हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। किसी ने कह दिया हम थोड़ी ना मानेंगे, हम भी कह दिए तो आप थोड़ी ही मानेंगे। इसलिए आप विचार कीजिए। अमन अपने बुद्धि की महिमा बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। कोई चाहे कुछ भी कहे, सुनते हैं सबकी, अंत में वही करते हैं जो हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। मुहम्मद साहब के पहले कोई मुसलमान नहीं था, ये भी सत्य है। मुहम्मद साहब जब आए नहीं थे और मुहम्मद साहब के ज्ञान देने से पहले तक कोई भी मुसलमान नहीं था। पहले पहल जो लोग मुसलमान हुए उन लोगों ने इसी बुद्धि से ही विचार किया होगा कि इनकी शिक्षाएं ठीक हैं। बड़ी बात है। पहले पहल जो मुसलमान हुए वो अवश्य ही अपनी बुद्धि से विचार किए होंगे ना। उन लोगों ने इसी बुद्धि से विचार किया होगा कि इनकी शिक्षाएं ठीक हैं। तब उनकी शिक्षाएं जब ठीक हैं तब वो स्वीकार किए। अब भी हम लोग ईसा, मुहम्मद और व्यास की बातों को अपनी ही बुद्धि से विचार करते हैं ना। तो अब भी हम लोग अपनी बुद्धि से विचार करते हैं, चाहे वो ईसा की बातें हो, चाहे वो मुहम्मद की बातें हो, चाहे वो व्यास जी की बातें हो, चाहे वो किसी की भी बातें हो। विचार करेंगे किससे, हम अपनी बुद्धि से। किस महात्मा की बात सबसे अच्छी है, इसे हम अपनी ही बुद्धि से पूछते हैं और विचारते हैं। किस महात्मा की बात सबसे अच्छी है, इसे आप अपनी बुद्धि से विचार करते हैं, है ना। और सोचते हैं, है ना, किस महात्मा की बात अच्छी है। वो तो आप सोचेंगे, आप ही विचार करेंगे, है ना। अतः यह सिद्ध है कि हमारी बुद्धि सबसे बड़ी होनी चाहिए। अतः यह सिद्ध है कि हमारी बुद्धि सबसे बड़ी होनी चाहिए। और एक बार पढ़ देते हैं। अब भी हम लोग ईसा, मुहम्मद और व्यास की बातों को अपनी ही बुद्धि से विचार करते हैं। किस महात्मा की बात सबसे अच्छी है, इसे हम अपनी ही बुद्धि से पूछते और विचारते हैं। अतः यह सिद्ध है कि हमारी बुद्धि सबसे बड़ी होनी चाहिए। पर आपकी बुद्धि तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसे मजहबी और सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त न कर दिया जाए। अपनी बुद्धि सबसे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन वह तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब यह किसी मजहब में बंधी हुई है, किसी संप्रदाय में बंधी हुई है ना, और किसी का पक्ष ले रही है। तब तक आपकी बुद्धि स्वतंत्र नहीं होगी, जब तक आप शुद्ध विचार नहीं कर सकते। अब बंधन में बंधे हुए हैं,
अपने विचारों को बंधन में बांधना भी अच्छी बात नहीं है वास्तव में। अब भी हम लोग ईसा, मुहम्मद और व्यास की बातों को अपनी ही बुद्धि से विचार करते हैं। किस महात्मा की बात सबसे अच्छी है, इसे हम अपनी ही बुद्धि से पूछते हैं और विचारते हैं। अतः यह सिद्ध है कि हमारी बुद्धि सबसे बड़ी होनी चाहिए। सदगुरुदेव कह रहे, इसलिए हमारी बुद्धि सबसे बड़ी होनी चाहिए। पर आपकी बुद्धि तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसे मजहबी और सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त न कर दिया जाए। आपकी बुद्धि को मजहबी बंधनों में नहीं रहना चाहिए, है ना, संप्रदाय के अंदर बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए। इन सब से जब तक आप उसे मुक्त नहीं करते हैं, आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ नहीं विचार कर पाएगी। सबसे महिमा आपकी बुद्धि के अंदर नहीं होगी। आप जब तक उसे मुक्त नहीं करते, स्वाधीन नहीं करते, मुक्त और स्वाधीन मन से ही आप अच्छे विचार कर सकेंगे। सांप्रदायिक लोग अपने अपने संप्रदाय के गुरुओं से विचार में आगे नहीं बढ़ना चाहते। अब सांप्रदायिक लोग हैं तो अपने अपने गुरु लोग जो बोलेंगे उससे आगे वो बढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, है ना। ऐसी बात है। कोई भी हो ऐसा ही होगा ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, सांप्रदायिक लोग जो हैं अपने संप्रदाय के गुरुओं से विचार में आगे नहीं बढ़ना चाहते, उसके आगे सोचना पाप समझते हैं। मजहबी लोग अपने अपने मजहबी नेताओं के वाक्यों पर तर्क नहीं करना चाहते, और जो मजहबी लोग हैं वो अपने अपने गुरु माने नेता लोग, मजहबी नेता लोग जो बोलते हैं उस पर वो तर्क नहीं करते, उसको मान लेते हैं। और पढ़ते भी वही ग्रंथ हैं, और पढ़ते भी वही ग्रंथ हैं जिसे उनके मजहबी आचार्यों ने लिखा है। पढ़ते भी वही ग्रंथ हैं जिसे उनके मजहबी आचार्यों ने लिखा है। इसलिए सांप्रदायिक लोगों की बुद्धि को फलने फूलने और बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता। ये हालत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोई तर्क ना वितर्क ना कोई विचार, है ना, सोचने समझना सब पाप समझते हैं। सब क्या होगा? और हमारी बुद्धि आगे बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी? तो बढ़ना तो मुश्किल हो जाएगा। उसके आगे सोचना पाप समझते हैं। मजहबी लोग अपने अपने विचारों, नेताओं के वाक्यों पर तर्क नहीं करना चाहते हैं। पढ़ते भी वही ग्रंथ हैं जिसे उनके मजहबी आचार्यों ने लिखा है। इसलिए सांप्रदायिक लोगों की बुद्धि को फलने फूलने और बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता। सांप्रदायिक लोगों की बुद्धि को बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। दूसरे की सत्य बातों को भी इसलिए नहीं मानते कि उनके मजहबी आचार्यों ने उसे मानने की आज्ञा नहीं दी है। दूसरे की सत्य बातें अगर बुद्धि को लग रही है तभी भी वो नहीं मानते, क्योंकि उनके मजहब के अंदर में उनके आचार्यों ने उनको आज्ञा नहीं दी है, तो बंधन में बंध गए। सांप्रदायिक मनुष्यों की बुद्धि मानो आचार्यों के हाथ बिक जाती है। तो सांप्रदायिक मनुष्यों की बुद्धि मान लीजिए उनके आचार्यों के हाथ बिक जाती है। ऐसी बुद्धि कभी उन्नति नहीं कर सकती। ऐसी बुद्धि कभी उन्नति नहीं कर सकती, है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है, अपने मन को स्वाधीन करके, अपने विचारों को स्वतंत्र करके हर किताब को पढ़िए। मजहबी किताबों के गुरुओं के विचारों को भी पढ़िए और सबके विचारों को पढ़िए, आचार्यों की बातों को पढ़िए, सबको पढ़िए और विचार कीजिए, मनन कीजिए, और आपकी बुद्धि के तर्क के अनुसार वह यदि सही हो जाए तो उसे मानिए, है ना। तो यह है बुद्धि की महिमा। गुरुदेव बतला रहे हैं, हमारी बुद्धि से ही आज तक जितने विचार विमर्श हुए हैं वह हमारी बुद्धि की महिमा है। यदि कोई किसी धर्म को मान लिया, यदि किसी की बातों को मान लिया, किसी संप्रदाय को मान लिया, तो माना किसने? आपकी अपनी बुद्धि ने माना है। तो बुद्धि की महिमा पर बात हो गई। कल फिर आगे पढ़ेंगे इसी बुद्धि के महात्म्य पर, और भी बातें हैं, कल आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।